देख रहे हैं गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज। छत्तीसगढ़ की हर छोटी से छोटी खबरों के लिए जुड़े हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज से। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दुर्ग जिले में एक बार फिर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। छावनी थाना पुलिस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कैंप 2 क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे एक बांग्लादेशी पुरुष और महिला को पकड़ा है। दोनों पिछले 6-7 महीनों से इलाके में फर्जी पहचान के साथ रह रहे थे, जबकि वे पिछले 10 से 12 वर्षों से भारत में अपनी असली पहचान छिपाकर अवैध रूप से रह रहे थे। वहीं सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार पुरुष ने खुद को मोहम्मद अली शेख बताया, लेकिन जांच में उसका वास्तविक नाम मोहम्मद अब्दुल रौफ हुसैन निवासी जिला जेसोर बांग्लादेश पाया गया। वह 2012 में भारत बांग्लादेश सीमा को अवैध रूप से पार कर भारत आया था। उसने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक महिला से विवाह कर फर्जी नाम से भारतीय दस्तावेज बनवा लिए थे। महिला ने खुद को साथी शेख बताया, जबकि उसका असली नाम साथी खातून है। वह भी जेसोर बांग्लादेश की रहने वाली है और 2014 में अवैध रूप से भारत में घुसी थी। वह पिछले 7 से 8 महीनों से कैंप 2 क्षेत्र में रह रही थी। दोनों के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और अन्य मूल दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दोनों के खिलाफ बीएनएस अधिनियम 2023, विदेशी नागरिक अधिनियम 1986, भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1967 तथा पासपोर्ट भारत के प्रवेश अधिनियम 1920 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है। दुर्ग जिले में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर कार्रवाई के लिए एसटीएफ सक्रिय रूप से कार्यरत है। देखिए, आज दुर्ग पुलिस एटीएस और छावनी थाना पुलिस के द्वारा अवैध बांग्लादेशियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई अभियान जो चलाया जा रहा है उसके तहत कार्रवाई की गई है और उक्त कार्रवाई में 2 बांग्लादेशी नागरिक, जिसमें एक महिला और एक पुरुष है, उनको गिरफ्तार किया गया है। प्रथम दृष्टया जब ये जानकारी मिली एटीएस को कि कैंप 2 में किराए के मकान में 2 संदिग्ध बांग्लादेशी रह रहे हैं, जब उसकी तस्दीक की गई तो तस्दीक करने के दौरान उनसे उनका नाम पता पूछा गया। जो पुरुष था उसने अपना नाम मोहम्मद अली शेख और महिला ने साथी शेख बताया। दोनों रिश्ते में मामा और भांजी रहन बताए। जब उनसे डिटेल पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने आप को दक्षिण 24 परगना जिला वेस्ट बंगाल का होना बताया। जब उनके पास दस्तावेज और उनके मोबाइल का में जो डॉक्यूमेंट्स थे, मोबाइल के जो कॉल डिटेल्स थे, जब उनकी चेकिंग की गई तो ये पाया गया कि दोनों के दोनों लगातार बांग्लादेश के कई नंबरों से बातचीत कर रहे हैं, नेट कॉलिंग और ईमो ऐप के माध्यम से। इसी प्रकार उनके मोबाइल में बांग्लादेश की नागरिकता से संबंधित पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, बांग्लादेश की नागरिकता से संबंधित पहचान पत्र एवं अन्य बहुत सारे दस्तावेज पाए गए हैं जो बंगाली भाषा में थे, जिनका इंटरप्रिटेशन करके और उनकी पृथक से जब्ती की गई है। जब उनसे पूछताछ की गई, अन्य दस्तावेज उनसे जब लिए गए तो ये पता चला कि लगभग दोनों महिला पुरुष 10-12 साल पहले बांग्लादेश से अवैध रूप से चोरी छुपे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भारत बांग्लादेश का उसको क्रॉस किया और क्रॉस करके भारत में आए। लगभग 10 साल से दोनों यहाँ रह रहे थे। सबसे पहले वो उत्तर 24 परगना, फिर दक्षिण 24 परगना में आए। दक्षिण 24 परगना में उन्होंने फर्जी अपना भारतीय नागरिकता से संबंधित वहाँ आधार कार्ड, पैन कार्ड और एपिक कार्ड बनवाया। इस दौरान महिला जो है वो बेंगलोर और मुंबई में अलग अलग जगहों पर जाकर रोजी मजदूरी करती रही। ये व्यक्ति भी अपना नाम वगैरह सब कुछ बदल करके अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चेंज कर दिए थे और चेंज करके भी ये अलग अलग शहरों में रह करके काम कर रहे थे। अभी विगत 7-8 महीने से ये यहाँ पे रह रहे थे। जब विस्तृत पूछताछ की गई तो जो व्यक्ति है उसका नाम मोहम्मद अब्दुल रौफ हुसैन, पिता का नाम अब्दुल सत्तार खंदोकर, ये 48 साल उम्र का है। ये मूल रूप से झिकारगाछा जिला जेसोर बांग्लादेश का रहने वाला है। इसी प्रकार जो महिला है उसका नाम साथी खातून, जो एक्चुअल नेम है साथी खातून, पिता मोहम्मद जमशेर सरदार, ये भी माटी कुमरा झिकारगाछा जिला जेसोर बांग्लादेश की रहने वाली है। इन दोनों के पास से बांग्लादेशी दस्तावेज, बांग्लादेशी नागरिकता से संबंधित दस्तावेज, साथ ही भारत में आने के पश्चात भारतीय नागरिकता से संबंधित जो भी फर्जी और कूटनीतिक दस्तावेज इनके द्वारा तैयार किए गए हैं वो सारे दस्तावेज और मोबाइल वगैरह सब जब्त किया गया है। और इनके विरुद्ध
कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेज बनाने, उसका दुरुपयोग करने, इससे संबंधित बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत, साथ ही पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी विषयक अधिनियम 1946 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इनको आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई।